एक्सरसाइज 2.1 का अपना पहला क्वेश्चन क्या है, यदि x बट्टा 3 प्लस एक कोमा वाई माइनस 2/3 बराबर 5/3 कोमा 1/3 तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को दूसरी भाषा में किस प्रकार से लिख सकता है अगला, कि x और y के किन मानों के लिए कर्मित युग्म, ये दो कर्मी अपने को ये तो ध्यान में आ ही जाएगा कि ये दो अपने पास में क्या दिए गए हैं, कर्मित युग्म, ये कर्मित युग्म है, ये कर्मित युग्म है। इनको दूसरे फॉर्मेट में लिख दिया कि दो कर्मित युग्म दिए हैं, तो x और y के किन मानों के लिए ये दोनों कर्मित युग्म हो समान कर्मित युग्म होंगे। और इसमें क्या दिया है, क्या दिया, ये कर्मित युग्म है और ये कर्मित युग्म है, ये एक कर्मित युग्म है, ये दूसरा कर्मित युग्म है। यहाँ इन दोनों को समान दिया है और पूछा क्या है, x और y का मान याद करो। और यहाँ पे क्या दिया है, इन दोनों कर्मित युग्मों को अलग अलग दे दिया और पूछ लिया x और y के किन मानों के लिए ये समान होंगे, जैसा कि हमने पहले सीखा है। और अब हम वापस सीखेंगे कि किन्हीं दो कर्मित युग्मों को अगर हमें उनकी समानता पूछे, अगर दो कर्मित युग्म समान दे दे या उनकी समानता पूछे या ऐसा पूछे कि किन मानों के लिए ये कर्मित युग्म है वो समान होंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है। पहले जैसे अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो वो तो डायरेक्ट दिया हुआ है ही समान। अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है और समान किन मानों के लिए समान पूछा, एक्स और वाई के किन मानों के लिए समान कर्मित युग्म होंगे ऐसा पूछा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है, जो कर्मित युग्म दिए हुए होंगे उनको हम बराबर बराबर में लिख देंगे। x/3 प्लस 1 सॉरी x/3 प्लस 1 कोमा वाई माइनस 2/3 बराबर 5/3 कोमा 1/3। ये क्वेश्चन है वो अभी इस क्वेश्चन में बदल गया है। अब हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि दो कर्मित युग्म तभी समान होंगे जब पहले कर्मित युग्म का पहला घटक क्या है, x/3 प्लस 1 और दूसरे कर्मिक युग्म का पहला घटक बराबर होंगे। दूसरे कर्मिक युग्म का पहला घटक क्या है, 5/3। ये दोनों घटक बराबर होंगे एवं सेकंड पॉइंट क्या, पहले कर्मिक युग्म का दूसरा घटक क्या है, y माइनस 2/3 और दूसरे कर्मित युग्म का दूसरा घटक इज इक्वल टू 1/3। यानी पहले कर्मित युग्म का पहला घटक और दूसरे कर्मिक युग्म का पहला घटक बराबर होने चाहिए, और पहले कर्मिक युग्म का दूसरा घटक और दूसरे कर्मिक युग्म का दूसरा घटक दोनों बराबर होंगे, तब ही दोनों कर्मिक युग्म है वो बराबर होंगे। और हमें दिया क्या है, x और y के किन मानों के लिए, यानी x और y की हमें मान निकालनी है। हम यहाँ से आराम से मान निकाल सकते हैं। अगर मैं x/3 बराबर 5/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3 एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू मेरे पास में 2 आ जाता है। इसी प्रकार से अगर मुझे y का मान निकालना हो, y माइनस 2/3 बराबर 1/3 है। 2/3 को मैं इधर ले जाता हूँ, 1/3 प्लस 2/3 बराबर y का मान मेरे पास में क्या आ जाता है, 1। तो x का मान अगर 2 होगा और y का मान अगर मेरे पास में 1 होगा, तो ये दोनों कर्मित युग्म जो दिए हैं वो समान प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन पूरा कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास में क्या दिया है, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव है तथा बी में 3, 4, 5 अवयव हैं, यानी बी में भी 3 अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे। हमने थ्योरी पढ़ते टाइम पे ये पढ़ा था कि अगर किसी समुच्चय अगर ए क्रॉस बी में हमें एलिमेंट पूछे कि कितने एलिमेंट होंगे, और ए में एलिमेंट दिए हों और बी में कितने एलिमेंट है ये दिया हो, तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। फिर भी मैं आपको वापस बता देता हूं कि यदि किसी समुच्चय ए में कितने एलिमेंट है दिया है, 3 एलिमेंट है, और बी में कितने एलिमेंट है, 1, 2 और 3। बी में भी कितने एलिमेंट है, 3। हर एक चीज तो मैं वापस नहीं बता सकता आपको, कुछ मैंने शॉर्ट वीडियोज के रूप में भी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो डाल रखी हैं, जैसे किसी समुच्चय की गणनीयता को हम किस प्रकार से निकालते हैं, और अगर मेरे पास में ए में कितने एलिमेंट है वो दिया हो, बी में कितने एलिमेंट है वो दिया हो, तो हम ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे उनको किस प्रकार से निकालेंगे, वो मैंने शॉर्ट वीडियोज में भी डाल रखा है। मतलब उनके भी अलग अलग से छोटे छोटे वीडियो डाल रखे हैं,
आप अगर पूरा वीडियोज ना देखो किसी एक्सरसाइज का, तो वो भी आप जाके देख सकते हो, क्योंकि मैं हर एक मतलब छोटा छोटा पूरा सूत्र है वो हर एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हमें डायरेक्ट पढ़ना होता है, वरना वीडियोस बहुत लंबा हो जाता है, वैसे भी बहुत लंबा हो रहा है। तो अगर मेरे पास में एन इज इक्वल टू 3 दिया है और एन बी इज इक्वल टू 3 दिया है, तो ए क्रॉस बी में मुझे पूछा है कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, तो हम डायरेक्ट ये सूत्र लगाते हैं कि अगर मुझे ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या पूछी है, तो हम एन ए इंटू एन बी ये सूत्र लगाते हैं। यहाँ पे एन ए इज इक्वल टू 3 है और एन बी इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे। फिर मैं आपको वापस बता देता हूँ, मान लो ए है, उसमें 3 एलिमेंट है, कौन कौन से, ए बी और सी। इसी प्रकार बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 3 4 और 5। तो ए क्रॉस बी में मेरे पास में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस ए बी सी माने हैं हमने, इस क्वेश्चन में दिए नहीं है, हमने माने हैं लिखने के लिए। तो हम कर्मित युग्म अगर इसके लिखेंगे तो ए को फिक्स कर लो और इसको 3 4 5 के साथ में वेरी कर दो, ए 4 ए 5। इसी प्रकार बी को फिक्स कर लो और 3 4 और 5। इसी प्रकार सी को फिक्स कर लो और 3 4 और 5 हो गया। अब गिन लो इनको, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट हुए। अगर ए में 3 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, तो एन ए क्रॉस बी में एन ए और एन बी का गुणा कर देना, उतने एलिमेंट अपने पास में प्राप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, ठीक है, मान लिया। दिया क्या है, एन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9। तो क्या मैं एन मतलब समुच्चय ए में कितने एलिमेंट होंगे, क्या मैं एन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू इसको क्या ये लिख सकता हूँ, एन ए डॉट एन ए, क्योंकि एन ए में जितने एलिमेंट होंगे दूसरे में भी सेम एलिमेंट है, तो ये सेम ही होगा। एन इज इक्वल टू मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, 3। इस प्रकार लिखा मैंने, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए डॉट एन बी, इसको एन ए डॉट एन ए, और इसको अगर मैं एन ए स्क्वायर करूं तो मेरे पास में एन ए इज इक्वल टू 3 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, 9 अवयव है, ए क्रॉस ए में 9 अवयव है, ये लो जी, ए क्रॉस ए में 9 अवयव है। अब हम ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, क्योंकि ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी हमें ज्ञात करना है, लेकिन इसमें कितने एलिमेंट दिए हैं हमें, 2 एलिमेंट दिए हैं, -1, 0 दिया है और 0, 1 दिया है। जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि हम ए क्रॉस बी को किस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ए क्रॉस बी है नहीं, सिर्फ ए और ए है। पहला एलिमेंट भी किसका, ए का, दूसरा मान लो इस ए का है और दूसरा एलिमेंट इस ए का है। दूसरे क्रमिक युग्म में पहला एलिमेंट इस ए का है, दूसरा एलिमेंट इस ए का है, लेकिन जो इस ए का एलिमेंट है, सीधी सी बात है, वो इस ए का एलिमेंट होगा, और जो इस ए का एलिमेंट है वो सीधी सी बात है इस ए का एलिमेंट होगा, क्योंकि दोनों सेट है वो समान सेट है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट नहीं आए, 0 और 1 आ गया, तो इसमें से बचा कौन सा, -1। इसी प्रकार -1 और 1, यानी सेट ए मेरे पास में क्या प्राप्त हो गया, सेट ए इज इक्वल टू -1, 0, 1, ये सेट ए प्राप्त हो गया। अब हम ए क्रॉस ए को आराम से कर सकते हैं, कैसे, इस ए का एक एलिमेंट पकड़ो, इसके तीनों के साथ में लिख दो, -1, 0 लिख दिया, इसको आप रिमेन में लिखो, या ये देखो -1, 0 और 0, 1, ये दो तो लिख दिए। अब इनको पकड़ना वापस, -1, 0 लिख दिया, -1 को 1 के साथ में लिख दिया, -1 को -1 के साथ में लिख दिया। अब 0 को पकड़ो, ये देखो मैंने इस प्रकार से किया है, ये लो।
अब 0 को पकड़ो और सभी के साथ में लिख दो। 0 को पकड़ो और 0 के साथ में लिख दो। 0, 0, 0, 1 आ गया। यहाँ पे देखो ये 0, 1 आ गया, इसलिए हमें इसको दोबारा नहीं लिखना है। 0, -1। अब 1 को पकड़ो और सभी के साथ में लिख दो। 1, 0, 1, 1, 1, -1। ये लो जी, गिन लो 1 रो से में कितने एलिमेंट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर इसमें दूसरा भी कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 10वां भी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10वें में मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर समुच्चय एक रोस ए दिया हो और उसमें अगर एलिमेंट दिए हों तो हमें क्या करना है, जितने भी एलिमेंट दिए हों उसका वर्गमूल निकाल लेना है, उतना ही एक समुच्चय में अवयव होगा। वही किया हमने। एन एक रो से ए इक्वल टू 9 दिया है तो एन इक्वल टू हमने 3 निकाल लिया। एक्सरसाइज 2.1